हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम मॉक टेस्ट नंबर 13। इससे पहले 12 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं करे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्ले लिस्ट का, वहां से आप जाकर चेकआउट कर सकते हो और उनको कंप्लीट करना भाई 25 के 25 मॉक टेस्ट को, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट इस चीज का उठा सको। आपके 13 मॉक टेस्ट आज के मॉक टेस्ट में तो हो चुके होंगे और 12 मॉक टेस्ट बच्चे हुए, यानी कि आधे से ज्यादा कंप्लीट कर लिए हैं। और एचएससी ग्रुप डी हरियाणा पुलिस के एग्जाम से पहले मैं ये बाकी 12 मॉक टेस्ट और करा चुका हूँ, यानी कि विद इन 40-45 दिन के अंदर आपके 12 मॉक टेस्ट और हो चुके होंगे भाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है भाई, किस किस अनुपात में पानी दूध में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 16/2/3% का लाभ हो। ठीक है भाई, 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी क्या होती है? अगर आपको पता हो तो बता दो जल्दी से। आप बोलोगे कि दोस्त 1/6 होती है। 1/6 का मतलब क्या है कि एक का प्रॉफिट है 6 पर। अब आपने गैस करो, मान लिया हम दूध लाए थे, बेसिक से बता रहा हूँ मैं एक बार। वो दूध लाए थे हम 6 किलो, मान लिया 6 लीटर दूध लाए थे। 6 लीटर दूध, 1 लीटर दूध का प्राइस है 1 रुपए, तो 6 लीटर दूध का प्राइस कितना होगा भाई? 6 लीटर दूध का प्राइस कितना होगा? 6 रुपए हो जाएगा। अब क्या कराया उसने, ये बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर बेच दिया वो इसने। 6 लीटर दूध था उसके पास, 6 लीटर दूध का प्राइस था 6 रुपए। अब उसने बोला कि क्रय मूल्य पर बेच दिया और एक का लाभ होता है वही, यानी कि एक क्या मिला रखा वो उसने? वाटर मिला रखा है, यानी कि 1 लीटर क्या मिला दिया उसने भाई? पानी मिला दिया। तो 1 लीटर अगर पानी मिला दिया उसने तो कितना लीटर हो गया भाई मिश्रण? टोटल टोटल हो गया 7 लीटर। अब देखो, मान लिया मैं ग्राहक हूँ, मान लिया मैं दुकानदार हूँ, कहीं से दूध लाया हूँ, अब मैं ग्राहक को दूंगा, तो क्या किया मैंने? मैंने ये तो बोल दिया कि क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं मैं, यानी कि 6 लीटर दूध लिया था मैं 6 रुपए का। लेकिन अब मेरे पास दूध कितना भाई? मैंने पानी मिला दिया तो अब दूध हो गया 7 लीटर। मेरे हिसाब से सीपी पर ही बेच रहा हूं मैं, क्योंकि 6 लीटर दूध 6 रुपए का, तो 7 लीटर दूध कितने रुपए का होगा भाई? 7 रुपए का होगा। कितने रुपए का होगा भाई? 7 रुपए का होगा। यानी कि 6 की चीज थी, 7 में बेच दी, एक का प्रॉफिट हो गया। यानी कि एक क्या मिला रखा में? पानी। तो 16/2/3 प्रॉफिट हो, 16/2/3% प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि क्या होगा उसमें? 1 लीटर तो होगा हमारा पानी और 6 लीटर होगा हमारा दूध, क्योंकि उसने देखो सीपी पर बेचा है। तो 6 लीटर दूध 6 रुपए का था, 1 लीटर उसने पानी मिला दिया, क्योंकि पानी की कोई कॉस्ट नहीं होती है। जनरली हम जीरो मानते हैं क्वेश्चनों में। वैसे बिस्लेरी वगैरह का तो वही क्यों मिलाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो 20 रुपए लीटर है। तो 7 रुपए, 7 लीटर हो गया भाई 7 रुपए का। और मैंने ये बोला अगर आपको कि भाई मैं आपको सीपी पर बेच रहा हूँ, यानी कि जितने रुपए का, मान लिया 1 लीटर दूध मैं 1 रुपए का लाया हूँ, तो मैं आपको भी 1 लीटर दूध 1 रुपए का दे रहा हूँ। लेकिन दूध अब कितना है? 7 लीटर है, तो 7 रुपए का दे दूंगा। बेचा तो भी मैंने सीपी पर ही है। तो 6 की चीज 7 में बेच दी, यानी कि एक का प्रॉफिट हो गया 6 पर। 16/2/3% प्रॉफिट है, यानी कि 1 लीटर वाटर है और तो 6 लीटर कितना हो जाएगा? वही हमारा मिल्क हो जाएगा। ये तो था हमारा बेसिक, जो मैंने आपको समझाया। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों में अगर क्रय मूल्य पर बेचा जाए और इतना प्रतिशत प्रॉफिट हो, तो नीचे वाला होता है ना, ये होता है आपका मिल्क, और ऊपर वाला होता है जो बोल रहा होता है कि इतने का प्रॉफिट हुआ, यानी कि एक का प्रॉफिट हुआ, तो ये होता है हमारा वाटर। क्योंकि वाटर की जो कॉस्ट होती है वो मेरे 0 रुपए होती है, इसलिए मुझे उससे में क्या हो जाता है भाई? प्रॉफिट हो जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? यानी कि पूछ क्या रखा है, किस अनुपात में पानी मिला जाए, यानी कि 1/6, यानी कि 1 वाटर है और 6 मिल्क है। 6/1 नहीं होगा, क्योंकि पहले पानी पूछ रखा अभी, तो पानी कितना है? 1 लीटर है। 1/6 हमारा राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा भाई कि 22.5 मीटर एक समान छड़ का वजन 85.5 किलोग्राम है। यानी कि ये बोल रखा है कि 22.5 मीटर की एक छड़ है लंबी, उसका वजन 85.5 है, 5 किलोग्राम है। तो बोल रखा है कि उसी प्रकार के 9 मीटर का छड़, यानी कि 22.5 मीटर का छड़ का इतना वजन है, तो 9 मीटर की छड़ का कितना वजन होगा? डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया भाई, काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 9 से भी कट जाएगा। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 25 से काटेंगे तो 25 या 75, और बच गए भी कितने हमारे पास? 10। 25 चौका 100, बच गए हमारे पास 10। 25 दूनी, नहीं ये क्या होगा भाई? 25 तिया 75, बच गया 10, यानी कि होगा 105। 25 चौका 100, बच गया 5, और 25 दूनी 50, यानी कि 34.2 किलोग्राम हमारा क्या हो भाई? राइट आंसर हो जाएगा। 34.2 किलोग्राम की क्या हो गया? 9 मीटर की छड़ का वजन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो देखो ये बोला कि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि सरफेस एरिया दे रखा हुआ है। सरफेस एरिया क्या होता है भाई गोले का? 4 पाई r स्क्वायर होता है फॉर्मूला। 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 100 जो मन दे रखी है। हाँ, कितनी दे रखी है भाई? 100
चुम्बन दे रखी है। तो 4 पाई, अब एक मिनट, लेंथ मोटाई ज्यादा हो रही है। हाँ, तो 4 पाई की वैल्यू कितनी हुई, 22/7 होगी, और इनटू में आर स्क्वायर, यानी कि इसका आयतन पूछ रखा। आयतन कितना होता है भाई हमारा गोले का, 4/3 पाई आर की क्यूब होगा। तो देखो यहाँ से हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ जाएगा भाई हमारा 154। 22 से काटेंगे तो 22 सत्ता 154 होता है, उधर जाएगा तो तुझते 49 इंटू में 4, 49 गुणा में 4, यानी कि आर की वैल्यू निकालेंगे तो रूट हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 7 उसमें से निकल गया, 2 उसमें से निकल गया, तो आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास भाई 14 हो जाएगी। अगर आर की वैल्यू 14 है, 4/3 पाई 22/7, और आर की क्यूब कितना हो जाएगा भाई हमारा, यानी कि 14 की क्यूब, 14 की क्यूब करेंगे तो 14 इंटू में 196, 196 हो जाएगा। और वैसे 14 क्यूब कितना होता है हमारा, होता है 2744 होता है। ठीक, तो अगर काटापीटी करेंगे भाई, तो काटापीटी 7 दूनी 14। अब देखो भाई क्या रहा है, ऊपर देखो यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा, 6 दूनी 12, 2 2 दूनी 4, 4 4 चौके 16, यानी कि ऊपर आना चाहिए यूनिट डिजिट भाई 6 आना चाहिए, 6 बटे, यानी कि डिवाइड में 3 रहता है। तो अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाने की कोशिश करेंगे हम, देखो बाई में 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 है नीचे, तो पहला ऑप्शन कट गया हमारा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन में देखो भाई, 3 निम 27, 27 और 2 29, यानी कि 9 आना चाहिए। 3 निम 27 और 2 29, यानी कि 2 आना चाहिए, 3 सत्ता 21 और 1 22। देखो एक मिनट, 6 दूनी 12, 2 2 दूनी 4, 4 चौके 16, इनकी 6 आना चाहिए था भाई ऊपर। तो क्या आएगा, 3 निम 27 और 1 28, यानी कि इसमें 8 आ रखा है भाई यूनिट डिजिट ऊपर, और इसमें 3 निम 27 और 2 29, यानी कि इसमें यूनिट डिजिट ऊपर 9 आ रखा है। तो या तो कुछ मिस्टेक है भाई, देखो निकाल कर देखते हैं, फिर तो कंप्लीट निकालना पड़ेगा। या तो ऑप्शन में मिस्टेक हो रखी है भाई 100%। 104 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 176 गुणा में 196, 196 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे भाई। देख लेना भाई, आप कमेंट में आंसर कर देना इसका कि ऑप्शन गलत है या यहाँ से मिस्टेक हो रखी गई। अर्ध गोले का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, 2/3 पाई आर की। देखो भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 रेलगाड़ियां हैं, एक हावड़ा से पटना, यानी कि 2 रेलगाड़ी है भाई हमारी। ये तो ब्रिज है भाई हमारा हावड़ा वाला, और ये है पटना वाला। ठीक है, अब क्या बोल रखा है इसने कि 2 रेलगाड़ियां हैं, मान लिया एक रेलगाड़ी ए है, दूसरी रेलगाड़ी बी। तो 2 रेलगाड़ी, एक हावड़ा से पटना, यानी कि ये रेलगाड़ी तो इधर से इधर जा रही है, और जो बी है हमारी ट्रेन वो इधर से इधर आ रही है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मिलने के बाद, यानी कि बीच में कहीं दोनों मिलेंगे, तो मान लिया यहाँ मिल गए। अब क्या बोल रहा है कि जो हमारा ए है, मिलने के बाद दोनों रेलगाड़ी अपने लक्ष्यों पर क्रमशः, यानी कि मिलने के बाद ए तो ले है 9 घंटे, मान लीजिए ये पॉइंट था हमारा सी, सी से बी तक पहुंचने में ए तो ले हमारे 9 घंटे, और जो बी है वो क्या बोल रखा भाई, वो मिलने के बाद यानी कि सी से आगे, सी से ए तक पहुंचने में कितने घंटे ले भाई, 16 घंटे लेगा। इसने पूछ के रखा है, उनकी गतियों का रेशियो पूछ रखा है भाई। तो जब ऐसी क्रॉसिंग मिलने के बाद जो जो टाइम लगता है ना भाई, तो उनके स्पीड के रेशियो का भाई उल्टा होता है भाई टाइम का रेशियो। यानी कि अगर स्पीड की एस ए है, यानी कि ए की स्पीड एस ए, तो बी की स्पीड मान ली एस बी है, तो क्या हो जाएगा भाई, अनरूट हो जाएगा टाइम ऑफ बी, यानी कि यहाँ पर टाइम लेना है भी अपोजिट लेना है, यानी कि स्पीड ए की ले रखी है तो सामने टाइम किसका होगा, बी का होगा। एक मिनट रुको, ये हम्म रुको 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 भाई, हम्म एक मिनट रुको ना। 1 मिनट। ठीक हो गया भाई।
देखो तो क्या आ जाएगा, मैंने क्या बोला है कि एस ए बटे में एस बी, जो सामने आएगा ना भाई अनरूट में आएगा इनका टाइम का रेशियो, लेकिन टाइम क्या आएगा, स्पीड अगर हमने ए की ली है तो टाइम आएगा बी का, अगर स्पीड बी के लिए रखी है तो टाइम आएगा भाई हमारा ए का। ठीक है, तो टाइम कितना कितना भाई, टाइम बी ने कितना लिया है 16 घंटे, टाइम ए ने कितना लिया है भाई 9 घंटे, मिलने के बाद वाला टाइम आता है भाई यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा अनरूट करेंगे तो भाई इनका, यानी कि अंडर रूट हटाएंगे तो 4:3, यानी कि 4:3 क्या हो जाएगा, ए और बी की स्पीड का अनुपात हो जाएगा, यानी कि 4:3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलोगे, ये हटेगा भी नहीं भाई, ये मैनेज करना भी था। ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि अल्बर्ट ने एक स्थिर जमा योजना में 8,000 की राशि वार्षिक दो दो वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 5% है, अगर 2 वर्षों के लिए 5% है वही ब्याज, तो कितना हो जाएगा, एक तो हम सक्सेसिव लगा सकते हैं 5 5, इनकी ये था सक्सेसिव का फॉर्मूला x प्लस में y प्लस में एक्स वाई बाई में 100। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 5 प्लस में 5 प्लस में पुंजू पुंजू 25/100, यानी कि टोटल ब्याज कितना लगेगा भाई, 10.25% लगेगा। 10.25% किसका हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 8,000 का, 8,000 का 10.25, 2 दशमलव के नाम 2% के, यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, जीरो पंजू पंजू 25, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंजे 20, जीरो 2, 4 दूनी 8, यानी कि 820 क्या हो जाएगा भाई हमारा ब्याज आएगा। अगर ब्याज 820 है तो टोटल धनराशि पूछ रखी है तो 8,820 हो जाएगी भाई, 8,000 है, 5 4 पंजे 5 दूनी 10, जीरो पंजू पंजू 25, और 4 पंजे 20, जीरो 2, 4 दूनी 8, 820, यानी कि हो जाएगा भाई 8820 हो जाएगा भाई हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा भाई हमारा राइट आंसर आएगा। एक आप ऐसे कर सकते थे जो सक्सेसिव वाला, एक आप कैसे कर सकते थे, ये 8,000 पर है, पहले साल का ब्याज निकालो भी कितना आएगा, पहले साल का ब्याज आएगा 5% के हिसाब से 400 आएगा। अब क्या होगा, 8 पंजे 40, 400 ब्याज आ गया। अब क्या होगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, यानी कि 8,000 राशि पर तो लगेगा ही दूसरे साल, प्लस 400 पर भी लगेगा, तो 8,400 हो जाएगा, 8,400 पर 5% ब्याज लगाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5 चौका 20, जीरो 2, 5 8 40, और 2 42, यानी कि 420, यानी कि 8400 तो पहले था और 420 उस पर ब्याज लग गया, तो कितना आ गया भाई हमारा, जीरो 2 4 4 8 8 8 2 जीरो आ जाएगा भाई, यानी कि 8 8 2 जीरो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो भी क्या है, ये बोल रखा है कि ए और बी पानी के दो टंकी है भाई, ए और बी है, दो पाइप है, और एक भरा 20 घंटे में, दूसरी भरा 30 घंटे में, तो टोटल काम 60, ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई, 20 घंटे में भरा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा भाई, 3 यूनिट भरेगी। अगर बी 30 घंटे में भरा है तो 1 घंटे में कितनी यूनिट भरेगी भाई, 2 यूनिट भरेगी। अब पूछ रखा है दोनों भरने में कितना टाइम लगाएंगे, दोनों कितने, 1 घंटे में कितना भरेंगे भाई, 3 और 2 5 भरेंगे, तो 60 को भरने में कितना टाइम लगेगा भाई, 60 को लगेगा भाई 12 मिनट, मिनट में दे रखा है भाई, यानी कि 30 मिनट में भरा है और 20 मिनट में भरा है, यानी कि अगर 20 मिनट में 60 भरे हैं तो 1 मिनट में भरेंगे 3 यूनिट, और बी 30 मिनट में पूरा 60 भरा है तो 1 मिनट में भरेगा 2 यूनिट, तो टोटल कितना हुआ 5 मिनट में, 1 मिनट में दोनों भरे हैं 5 यूनिट, तो अगर 1 मिनट में 5 यूनिट भरे हैं तो 60 मिनट 60 यूनिट भरेंगे 12 मिनट, क्या हो जाएगा भाई हमारा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखो भाई, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है, 3 घंटे 24 का कितना प्रतिशत है भाई, 3 अट्ठा 24, और ये सारे एचएसएससी के क्वेश्चन है भाई जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं आज वाले मॉक टेस्ट में, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के एग्जाम रखे हैं उसमें मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं, वहां से भी मैंने 2 3 क्वेश्चन उठा रखे हैं अच्छे अच्छे, तो कितना आ जाए भाई 12.5% आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो देखो ये नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दे रखा है भाई, ये बोल रखा है कि साइन थीटा है और एक है कोस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा भाई हमारा, कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है भाई हमारा, साइन थीटा होता है, तो ये भी साइन थीटा, ये साइन थीटा दोनों क्या आएंगे समान है। आपने पढ़ा होगा
कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई हमारा टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं, और जो चौथे क्वाड्रेंट में होते हैं हमारे वो कोस और सिकेंट पॉजिटिव होते हैं। और इसमें क्या होता है भाई, जो 90 का इवन मल्टीपल होता है, यानी कि 90 का 90 इंटू टू 90 इंटू फोर ऐसे मल्टीपल होते हैं, तो क्या होती है हमारा साइन कोस में चेंज ना, साइन कोस में चेंज हो जाएगा टेन कोट में, और कोस सिकेंट साइन हो जाएगा कोस में चेंज, कोस हो जाएगा कोसिकेंट, साइन कोस में चेंज, कोस साइन में चेंज, और सिकेंट कोसिकेंट में चेंज, और कोसिकेंट सिकेंट में चेंज, और टेन कोट में चेंज, और कोट टेन में चेंज हो जाएगा भाई, अगर इवन मल्टीपल है। अगर यहाँ यहीं पर होता ओड मल्टीपल 90 का एक इंटू में वन, 90 इंटू में थ्री, 90 इंटू में फाइव, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये चेंज नहीं हो गया, केवल साइन साइन चेंज होगा। ठीक, ये देखो भी क्या बोल रखा है कि दो आदमी हैं, यानी कि दो मैन हैं, प्लस में 7 लड़के हैं। मान लिया एक मैन की एफिशिएंसी एम है और एक लड़के की एफिशिएंसी बी है, तो 14 दिन में कार्य करते हैं। अब आगे देखो क्या है, 3 मैन प्लस में 8 बॉयज उसी कार्य को 11 दिनों में करते हैं, तो 11 दिनों में पूरा करते हैं, तो 14 दूनी 28 एम, 14 सते 98 बी। आगे देखो भी क्या आएगा हमारा, 11 तिया 33 एम, 11 अठे 88 बी। तो 33 एम घटाएंगे तो कितना है भाई, माइनस का 5 एम, उधर जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 10 बी। माइनस से माइनस कैंसिल, एम बाई बी, यानी कि मैन से बॉयज की एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि मैन से बॉयज का रेशियो क्या आएगा, एक रेशियो 2 है। तो काम निकाल देंगे भाई, टोटल हम काम कितना है, एक मैन की यहाँ से भी काम निकाल सकते हैं और इस इक्वेशन से भी काम निकाल सकते हैं। तो एक मैन एक दिन में करे 1 यूनिट, तो कितना आ जाए भाई, 2 आ जाए टोटल, और यहाँ पर आ जाएगा एक बॉयज करे एक दिन में 2 यूनिट, तो 7 बॉयज करेंगे, 7 दूनी 14, तो एक दिन में करें वो टोटल 16 यूनिट काम, तो 14 दिन में करेंगे भाई 16 इंटू में 14, ये हो गया हमारा भाई टोटल का। ठीक है, अब पूछ रखा है भाई कि 8 आदमी हैं, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, एक है, तो 8 आदमी क्या एफिशिएंसी हो जाएगी 8 है, और 6 लड़के कार्य उस कार्य का 3 गुना कितने समय में करेंगे, यानी कि पहले टोटल काम था ये, इसका 3 गुना पूछ रखा है भाई। तो 8 आदमी करेंगे एक दिन में 8 काम, और 6 लड़के करेंगे एक दिन में 12 काम, क्योंकि एक लड़के की एफिशिएंसी है भाई 2, तो 12 हो गया। अब ये पूछ रहा है कितने दिनों में करेंगे, तो 12 और 8 20, यानी कि बटे में क्या हो जाएगा भाई हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर 20 हो गया तो 2 सत्ते 14, 2 पे 10, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो कितने आ जाए भाई, अठू सत्तू 56, और 3 पंजे 15, 3 छीक 18, वन की 168 बाई में 5 कितना आ जाएगा भाई हमारा, कितने दिनों में करेंगे, 5 तिये 15, बच गया एक, और 5 तिये 15, 3 5 36, 33.96 भाई, लेकिन दे क्या रखा है, कहीं गलती तो नहीं होगी। 8 बॉयज हैं, 11 तिये 33, 11 अट्ठे 88, मैन बाई में, नहीं नहीं यहाँ से गड़बड़ होगी भी, देखो एफिशिएंसी निकालने में, 5 मैन बराबर 10 बॉयज थे, तो मैन बाई बॉयज की एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई, मैन की एफिशिएंसी आएगी 2, बॉयज की एफिशिएंसी आएगी 1। अब काम निकालेंगे तो भाई देखो अब कितना आएगा हमारा, देखो 2m प्लस में 7b, पहली इक्वेशन से निकाल रहे हैं हम टोटल काम, इनटू में 14, मैन की जगह 2 रखो क्योंकि एफिशिएंसी 2 है, और बॉयज की एफिशिएंसी 1 है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे भाई, 2 दूनी 4, 7 एकम 7, तो 14 दिन में काम करेंगे इनटू में 14, यानी कि 7 और 4 11 इंटू में 14 काम करेंगे भाई वो। इस काम का भी 3 गुना पूछ रखे, यानी कि 3 गुना इतने दिन में करेंगे, यानी कि पहले टोटल काम ये था, फिर इसका 3 गुना, यानी कि 3 गुना काम हो गया अभी ये। अब पूछ रखा है कि 8 आदमी और 6 लड़के, यानी कि एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है, तो एक दिन में करेगा 16 यूनिट काम, प्लस में 6 लड़के, एक लड़के की एफिशिएंसी 1 है, तो 6 लड़के करेंगे एक दिन में 6 यूनिट काम, तो एक दिन में काम कितने करें भाई वो 22 यूनिट करे हैं, तो टोटल डेज पूछ रखे कि इस टोटल काम कितना करेंगे, तो 11 दूनी 22, और 2 सत्ते 14, यानी कि डेज कितने आ जाएंगे, 7 या 21, 21 दिन आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी क्या बोल रखा है कि संख्या 5 2 7 4
यानी कि 5,27,435 में 7 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? स्थानीय मान क्या होते हैं भाई देखो, जैसे 735 है, 735, 7 का स्थानीय मान क्या होगा भाई? 700 होगा। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 30 होगा, क्योंकि ये क्या है? ये दहाई के इकाई का अंक है, ये सैकड़े की इकाई का अंक है, तो इसके बाद में सैकड़े में, यानी सैकड़े में कितने जीरो होते हैं भाई? 2 जीरो होते हैं, तो 7 के बाद 2 जीरो लगेंगे। ये होते हैं इनके स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान कितना भाई? 7000 है, क्योंकि इसके बाद में 3 लेटर है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1000 है तो 7000 हो गया। और 3 के स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान कितना भाई? दहाई का है, तो कितना हो जाएगा? 30, इसका अंतर पूछ रखा है, तो कितना आ जाएगा भाई? 6970 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो भी क्या बोला कि 252 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में किस तरह व्यक्त किया जा सकता है? यानी कि प्राइम नंबर में व्यक्त करना है भाई। प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं? जो सम और एक और सम के अलावा कोई भी जिनका कोई फैक्टर ना हो, यानी कि जैसे 2 है, 2 का क्या फैक्टर है भाई? एक और खुद 2 है, कुछ और फैक्टर ही नहीं है। तो उस तरीके से तोड़ना भाई। 252 को तोड़ेंगे तो भाई कितने में तोड़ेंगे? सबसे पहले 2 से करो भाई। 2 एकम 2, 2 छीक 2 दूनी 4 और 2 छीक 12, ये हो गया भाई। अब इसको 3 से भी जा रहा है भाई, ये 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 42 को लिख सकते हैं भाई, 7 छीक 42, और 6 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू में 3। तो क्या आएगा भाई हमारा? 2 की पावर 2 तो आ गया 2 बार, 3 आ गया 2 बार, और 1 बार आ गया 7। अब ये देख लो भाई कौन से ऑप्शन में। ये टाइम्स का मतलब भाई इंटू इंटू इंटू, तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखो, 12 क्या कहता है हमें? 12 क्या बोल रहे हैं इसमें? देखो ये दे रखा है और एक्स का मान पूछ रखा है, यानी कि 144 है, बटे में 144 है, जो नीचे का 1000 है डेसिमल का, वो उठ कर ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर 144 है, बटे में कितना हो जाएगा? डेसिमल उतारेंगे तो 10x हो जाएगा। 144 से काटेंगे तो कितना होगा भाई हमारा? 1000 आ गया। और एक्स का मान पूछ रखा है, तो एक्स का मान अगर एक्स उधर ऊपर पहुंचाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 144, यहाँ से 144 ऊपर उठकर चला जाएगा, और ये 1000 और नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा नीचे? 10,000 हो जाएगा। 10,000 यानी कि 4 स्थान छोड़कर डेसिमल लगाना है, 0144, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रखा है भाई कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी बिन का अंतर क्या है? सबसे बेसिक तरीका लगा लो, कोई जरूरी नहीं है ज्यादा शॉर्टकट में जाने के। 3 4 5 6 का एलसीएम क्या होता है भाई हमारा? 6 पंजे 30, और 30 दूनी 60 होगा भाई, तो 60 से गुणा कर दो भाई सभी को। अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 20 पे कटेगा, इनकी 40 आ गई पहली संख्या। दूसरे को 60 से काटेंगे 15, 15 थी 45 आ गया। 5 से 60 को काटेंगे 12, 12 चौक 48 आ गया। इंटू में 60 60 करेंगे ना भाई सभी को। 6 को 60 से काटेंगे तो 10 आ गया, इनके ऊपर वाला 50 आ गया। सबसे बड़ा और छोटा नंबर देख लो, सबसे छोटा नंबर है भाई 40, सबसे बड़ा नंबर है 50, यानी कि सबसे छोटी संख्या पहली है, सबसे बड़ी संख्या बाद वाली है। तो इनका अंतर पूछा क्या भाई? 5/6 माइनस 2/3, एलसीएम आ गया हमारा 6 5, यानी कि 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी कि 1/6 क्या हो जाएगा भाई हमारा? डिफरेंस आ गया, यानी कि 1/6, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो पूछ क्या रखा है भाई? ए प्लस में बी 5 दे रखा है, और 3a प्लस में 2b 20 दे रखा है। अच्छा, और पूछ क्या लिया? पूछ ये लिया भैया, 3a प्लस में b पूछ रखा है। 3a प्लस बी तो नहीं होना चाहिए भाई, 3a माइनस 2b हो सकता है। अब देखो ये वैल्यू पुट करके देखें, दोनों को सेटिस्फाई करें जो। अगर ए की वैल्यू 1 रखते हैं, बी की वैल्यू 4 रखते हैं, तो 20 बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो 2 और 3 देखते हैं रख कर, 2 तिया 6, 2 3 दूनी 6, ये भी नहीं होगा भाई। फिर और क्या हो सकता है भाई? 4 1 हो सकता है, 4 और 1 5 होता है, 4 तिये 12, और 2 1 2 14 नहीं होगा भाई ये भी। स्टेटमेंट गलत है ये, क्योंकि हो ही नहीं सकता। 3a प्लस में भी डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल नहीं सकते, क्वेश्चन से कॉन्सिक्वेंसेज ही नहीं आपस में रिलेट ही नहीं करी चीजें। एक तरीके से हो सकता है भाई देखो,
ए प्लस बी बराबर है 5 दे रखा है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 माइनस बी। अब ए की जगह 5 माइनस बी पुट कर देंगे भाई। 5 माइनस बी प्लस में 2b इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। 3 पंजे 15 माइनस का 3b प्लस का 2b, तो माइनस का b बचेगा तो उधर जाएगा तो 15 यानी कि माइनस का प्लस का 5 बचेगा, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? माइनस का 5 आएगी। अगर बी की वैल्यू माइनस 5 है, अगर बी की वैल्यू ही माइनस 5 है तो ए कितना होना चाहिए? ए होना चाहिए हमारा 10। अब देखो भी वैल्यू रख कर देखें तो कितना हो जाएगा? 10 तिया 30 और 30 माइनस 5 यानी कि 25। 25 हमारे क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मजेदार क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 2। एक बार में आपको क्लिक नहीं करेगा ये कि कैसे क्या निकालना है, क्योंकि जो अलजेब्रा में होते हैं ज्यादातर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे ए प्लस बी बराबर 5 दे दिया, 3a प्लस में 2b 20 दे दिया, तो 3a माइनस 2b या ऐसा कुछ इस टाइप का पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई? हमारा 25 आंसर। 6 संख्याओं का औसत 3.95 है, उनमें से दो का औसत 3.4 है, जबकि अन्य दो का औसत 3.85 है, तो बची हुई दो संख्याओं का औसत क्या है? एक तो क्या भाई बेसिक है, 6 संख्याओं का औसत कितना है? 3.95 है, और टोटल संख्या इतनी आ जाएंगे भाई, यानी कि टोटल जोड़ इतना आ गया 6 नंबर का। अब क्या बोल रखा है? दो संख्याओं का एवरेज 3.4 है, और दो का कितना दे रखा है? 3.85 है, तो दो का पूछ रखा है भाई। मान लिया उन दो का कितना है? एक्स है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी। एक तो हो जाएगा बेसिक, आप प्लस माइनस कर दोगे। एक क्या हो जाएगा भाई हमारा? हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लिया उन जो दोनों संख्याओं का औसत है, जो बच रही है वो संख्या, उनका औसत है हमारा 3.5 है। ठीक है, कितना भाई हमारा? दोनों बची हुई संख्याओं का औसत है 3.5 है। नहीं उससे नहीं भाई, आप इसी से करोगे ना, इसी से बेटर रहेगा, तो वो तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगी वो चीज। तो ठीक है, आपके 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही एक नए मॉक टेस्ट यानी कि 14 मॉक टेस्ट के साथ विद इन 2 से 3 डेज के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ते रहिए भी, क्योंकि आपका हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस का एग्जाम की डेट तो आपकी कभी भी आ सकती है। तो स्टे ट्यून और स्टे अपडेट। बाय बाय।